11 के पास हम लोग चलते हैं। एल्कोहल के बारे में आज हम लोग को पढ़ाई करनी है। पाठ का नाम है एल्कोहल, ईथर और फिनाल। चलिए आइए, सब लोग जानते होंगे एल्कोहल के बारे में। कहीं भी आप कोई भी यौगिक देखिए, बस उसमें अगर कहीं OH अगर आपको मिल गया तो सीधे आप कहेंगे एल्कोहल है। क्या मिल गया? OH मिल गया। तो कहीं अगर खाली O मिल गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। अगर बेंजीन के साथ, सुनो ध्यान से, बेंजीन के साथ OH जुड़ गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। तो चलिए आइए, एक एक शब्द को हम लोग देखते चलेंगे। पहले बात आपका कहेगा एल्कोहल के, तो सुनो, आप सब लोग लिखे भी होंगे। जब भी एल्कोहल की बात करेगा ना तो आप कहेंगे कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में OH आ जाए, कहा जाए भाई OH आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल। जब भी कोई कार्बनिक यौगिक है और उस कार्बनिक यौगिक में अगर OH आ गया तो उसको एल्कोहल कहते हैं। जैसे मान लो CH3 OH है, C2H5 OH है, और फिर आपका CH3 CH2 OH है, बात समझ रहे हो? फिर C4H9 OH है। ये जितने आप देख रहे हैं सब एल्कोहल के यौगिक हैं। सब लोग बता दोगे लड़कियों में एक सबका नाम क्या होगा? इसका क्या नाम होगा? मेथिल एल्कोहल कहिए, या इसको हम लोग मेथेनॉल कह सकते हैं। ये 2 कार्बन है, एथेनॉल कहेंगे। ये 3 है क्या? प्रोपेनॉल। और 4 है क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। सब लोग याद करो इसका नाम। सीधे आप मेथेन लिख करके OL जोड़ देंगे, मेथेनॉल। इसका नाम एथेन लिख करके OL जोड़ देंगे, एथेनॉल। इसका नाम प्रोपेन लिख करके OL जोड़ देंगे, प्रोपेनॉल। इसका नाम ब्यूटेन लिख करके OL जोड़ देंगे, ब्यूटेनॉल। बात समझे क्यों ब्यूटेनॉल लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 4। तो पहला परिचय आपने देखा एल्कोहल में जो भी यौगिक होगा, ठीक है, जो भी आपके यौगिक होगा और उसमें अगर OH समूह आया है, सीधे आप उसको क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। बता दो सब लोग, सब लोग को याद हो गया होगा। OH जहाँ भी दिखाई दे एल्कोहल, OH जहाँ भी दिखाई दे एल्कोहल। साधारण नाम लिखने के लिए एल्किल एल्कोहल लिखते हैं। IPSC नाम लिखने के लिए हम लोग एल्केन में OL जोड़ देते हैं। तो चलिए, ये सब परिचय आपने देख लिया। अब बातें आपकी होगी किसकी? एल्कोहल के प्रकार के। किसकी बातें होंगी? एल्कोहल के प्रकार के। खूब बढ़िया देख लीजिएगा, एल्कोहल के प्रकार के। एल्कोहल के प्रकार बताओ। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। याद भैया एल्कोहल कौ प्रकार के? तो चलो हाई ला एल्कोहल कितने भाग में बांटते हैं इसको? कौन कौन? एक होता है मोनोहाइड्रिक, एक होता है डाईहाइड्रिक, और एक होता है ट्राईहाइड्रिक। हाइड्रिक सब लोग याद करो। अच्छा, अगर कोई मोनोहाइड्रिक कहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? कि इसमें एक OH रहेगा, बस बात खत्म। अरे मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH। तो जो भी एल्कोहल होगा जब उसमें एक OH रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक। जब भी बात करेगा मोनोहाइड्रिक के तो मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रिक का मतलब OH। तो जब भी एक आपका OH रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक। और एक बात होती है डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक का मतलब होता है कि उसमें कितने? 2 आपके OH समूह उपस्थित रहेगा। 2, डाई का मतलब 2, हाइड्रिक का मतलब OH। तो जब 2 आपके OH रहता है तो उसका डाईहाइड्रिक। एक होता है ट्राईहाइड्रिक, इसमें कितने OH रहते हैं? 3 OH रहते हैं, तो इसको हम लोग ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक का मतलब एक OH। सब लोग याद करो, ये एल्कोहल के 3 भाग है। मोनोहाइड्रिक का मतलब एक OH, डाईहाइड्रिक का मतलब 2 OH, और ट्राईहाइड्रिक का मतलब 3 OH। अब एक और बात समझो सब लोग, ये तो हम लोग बता दिए। अब देखो इसके उदाहरण में लिख सकते हैं CH3 OH, CH3 CH2 OH। या अगर आप बेंजीन बना लीजिए इस तरीके से, बेंजीन बना लीजिए, OH जोड़ दीजिए, तभी आपका हो गया। या आप बेंजीन न बना करके इसको साइक्लो बना लीजिए, इस पर OH जोड़ दिए, तभी आपका हो जाएगा। चले पूरा का बताओ। आप लोग उलाट दो मगर ना बताओ एक भी तो क्या नाम क्या होगा इसका? इसका
बेंजीन हाइड्रिक, चलो ये भी हो सकता है बेंजीन हाइड्रिक में फिनाल इसका नाम होता है। कहीं छुट्टी है क्या? साइक्लोहेक्सेन, चलिए हाइड्रिक भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनाल भी लिख सकते हैं आप। चलिए पूरा नाम जान गए, इसका नाम सुनो। अब इसको आपको क्या बताना, CH2OH, CH2OH आई बेंजीन आपका है, इसके साथ कहीं ना कहीं 2 OH उपस्थित होना चाहिए। चलो बता दो इसका नाम, इसका नाम सब लोग जाने। ये मेथिल अल्कोहल, ये या इसी को मेथनॉल कहते हैं, इसको 2 कार्बन एथेनॉल, इसको हम लोग फिनाल, और इसको साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है बोला, हाँ हाई काकिन का ही करता है माने कहते हैं, क्या नाम जानते हो? 2 कार्बन है तो 1, पहले एक काम करो, 2 कार्बन एथेन लिखो, एथेन, तब 1,2 डाई आल, एथेन 1,2 डाई आल है, क्या होगा 1,4 डाई पक, पहले बेंजीन लिखो, पहले बेंजीन लिख लो और तब लिखो 1,4 डाई आल लिख लो, डाई आल, पहले बेंजीन लिख लो और 1,4 पर डाई आल है। चल है क्या बताओ? अच्छा का नाम जानते हो क्या होगा? इसका साधारण नाम होगा एथिलीन ग्लाइकाल, एथिलीन, याद करो एथिलीन ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल है, क्या नाम बोलो, जोड़ दो कुछ, CH2OH, CHOH, CH2OH, तो इसका नाम क्या होगा मालूम है? पहले प्रोपेन लिख लो, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई आल, ट्राई। अब बताओ कितने लोग समझ में नहीं आया? आप लोग समझ में आया? कुछ नहीं करना है, इसका तो खाली मेथनॉल लिख देना है और इसके 2 कार्बन एथेनॉल लिख लेना है। इसको क्या करना, देखो कहाँ कहाँ OH है, अगर काउंटिंग करते हैं तो एक यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ OH है, एक यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ एक OH है। तो पहले एथेन लिख लो, 2 कार्बन के लिए एथेन लिखते हैं, तब 1 कामा करके 2 और तब डाई आल लिख देंगे, डाई लिख करके और 2 OH के लिए आल लिख देंगे हम लोग। और बेंजीन है तो बेंजीन लिख करके तब इसको आप लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? बना लोगे सब लोग? आगे बढ़े हम लोग, जब भी मैंने आपसे बातें करेगा तो इसको आप बताने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, मिटा रहे हैं इसको। तो एल्कोहल का वर्गीकरण देख लिए, तो एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में कितने OH? 1, और डाईहाइड्रिक में, ट्राईहाइड्रिक में 3। अगर आपसे कोई पूछे तो तुरंत आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक के वर्गीकरण। ठीक बा, मोनोहाइड्रिक के वर्गीकरण, मोनोहाइड्रिक। अच्छा अब आपको केमिस्ट्री आसान हो गया है ना, आपको ही प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोनोहाइड्रिक के वर्गीकरण, मोनोहाइड्रिक के वर्गीकरण, इसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। इसको भी 3 भागों में बांट लेते हैं। एक आपका होता है प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, एल्कोहल। एक होता है द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। एक होता है तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। आपने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा था, जिस कार्बन से Cl जुड़ा था, माने हाइड्रोजन जुड़ा था, अगर वह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिग्री। देख लो जैसे देख लो, हाई कार्बन है, इसके साथ OH जुट गया, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, तो कौन डिग्री होगा? 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, तब आपका CH2, तब आपका OH। यह भी आपका मोनोहाइड्रिक है, CH3, CH2, CH2, OH। यह भी आपका मोनोहाइड्रिक है, CH3,
CH2 OH। बात समझ रहे हो? जितने देख रहे हो सब मोनोहाइड्रिक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम मोनोहाइड्रिक कर रहे हैं? एकदम ध्यान से समझना, सबको एकदम ध्यान से समझना है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है बाबू, वो पीछे वाले केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। H को अगर आप फैलाएंगे आप, तो H इसके साथ, H इसके साथ, H इसके साथ, इसीलिए हम इसको मोनोहाइड्रिक कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह पीछे वाले केवल एक कार्बन से जुड़ा है। ऐसा मतलब नहीं है इस कार्बन के पास कितने कार्बन, एक, तो इसके मोनोहाइड्रिक आता है। फिर यहाँ पर भी देखो CH2 के साथ OH जुड़ा है, ये भी पीछे वाले एक कार्बन से। अच्छा, इसका नाम जो होगा तो सो इसका भी नाम होगा। इसका नाम क्या कहोगे? एथेनॉल। क्या कहोगे? सब लोग याद करो, एथेनॉल। एथेनॉल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो कार्बन है और OH है, तो क्या करेंगे? आल जोड़ देंगे, एथेनॉल। देखो आप एकदम आपको आसान नज़र आ रहा होगा। इसका क्या नाम होगा? कितने कार्बन है? 3। तो इसके लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेनॉल। और इसके क्या लिखेंगे? ब्यूटेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। बोलो, सबको याद हो गया ना? मोनोहाइड्रिक का होता है, इसमें एक OH आपका रहता है। चलिए अब जाइए द्वितीयक एल्कोहल पर। याद करो, जब इस कार्बन से OH जुड़ा है तो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो मोनोहाइड्रिक। यानी इसमें जो कार्बन OH होगा वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 2 कार्बन से। कितने कार्बन से? 2। माने इसके साथ 2 कार्बन। अभी कितना बड़ा होगा उससे मतलब नहीं है, माने इसके साथ 2 कार्बन होना चाहिए। जिससे ये दे दिया आपके CH3, मान लो CH यहाँ पर OH दे दिया, और फिर आपके यहाँ पर CH3 दे दिया। ऐसा भी दे सकता है। एक आपके पास CH3 दे दिया, CH दे दिया, OH दे दिया, फिर यहाँ पर CH2 दे दिया, CH3 दे दिया। देख रहे हैं? क्यों गलत है? हाँ? क्यों? ये डाईहाइड्रिक द्वितीयक एल्कोहल की बात है रे बाबू। ये मोनोहाइड्रिक का परिक्रम हम लोग कर रहे हैं। तुम डाईहाइड्रिक बोल रहे हो, डाईहाइड्रिक में 2 रहेगा। ये मोनोहाइड्रिक में वही करेंगे, तो मोनोहाइड्रिक में एक ही OH आना चाहिए। ठीक है, चलिए, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। और जो पढ़ने में अच्छा होता है थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। आइए देखिए, हम द्वितीयक एल्कोहल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कार्बन से देखो OH जुड़ा है, और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, कि यहाँ पर है और ये कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसको हम लोग कौन सा एल्कोहल कहेंगे? द्वितीयक एल्कोहल। सब लोग याद रखो। देखो इनमें तन को ये मत सोचना ना कि बाप रे 1 2 है, मैं देख लो है ये द्वितीयक होगा, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है ये पीछे वाले कार्बन से जुड़ा है, और इधर भी एक। ये कार्बन को देखना ही नहीं है, इसके पड़ोसी कौन है, इसके पड़ोसी कौन है, पड़ोसी में इसके पास कौन है। ये तो है, ये भी तो माने इसी के साथ चले कि बहुत दूर है, इसके पास कौन है। देख रहे हो, अगर H को फैलाते आप तो H ऊपर आता, फिर एक H नीचे आता। इसको फैलाते तो 3 H ऊपर आ जाते। तो इसके पास कितने कार्बन है उसकी जिक्र हो रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? याद है? इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। अच्छा, इसका नाम बोलो सब लोग, काउंटिंग करो। 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, 2 आ रहा है, पहले 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन। क्या लिखेंगे आप? प्रोपेन। और 2 करके OH खाली आल लिख लेंगे, तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन 2 आल। सब लोग याद करो। बुझाता? क्या बुझाता? हाँ, चलो। अच्छा, इसको काउंटिंग इधर से करेंगे ना, क्योंकि इधर दूसरा ही नंबर पर आ जाएगा, इधर से करेंगे तो तीसरा पर आएगा। तो जिधर से पहला हो जाता है उधर से काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, तो क्या आपका हो जाएगा? ब्यूटेन 2 आल। ब्यूटेन 2 आल। तो उसको भी बताते चलना, सुनी तो आगे पूरा सीख जाएगी। बताती है कि नहीं? बहन के बहन से ना पटरी खाता है, बहन के भाई से पटरी खाता है। इनका करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं। चलो अब मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, अब तृतीयक एल्कोहल के पास चले हम लोग। तृतीयक एल्कोहल में इसमें क्या होता है? तृतीयक एल्कोहल में इधर बताते हैं, इधर आ जाओ। जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है वह कार्बन कितने कार्बन से? 3 गो। 3 गो 3 गो 3 एल्कोहल में देखो, हाई CH के साथ OH जोड़ो, और कितने कार्बन जोड़ो? 3। ये रहा। ये रहा। चलो, जिस कार्बन से आप OH देख रहे हैं, जिस कार्बन से आप OH देख रहे हैं वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन से OH देख रहे हैं ये कार्बन कितने कार्बन से? 3। इसका नाम बोलो। हाँ, 2 मेथिल
खांसला से नहीं होगा। ये मत सोचा कि सर जी पूछे खा दे तो ना पूछे ना, उसका मतलब नहीं है। तो मेरी याद का बढ़ू है क्या नाम भाई, 1 2 3 है, 2 के साथ शाखा, बस शाखा। आज शाखा जब होता है तो इसको पहले लिखते हैं मेथिल। क्या नाम होगा इसका, मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल। कितने कार्बन, 3, तो प्रोपेन 2 आल। इसका अच्छा एक बात बताओ, सुनो, घबराना मत कि सर केंगा केंगा लिख रहे हैं। सुनो पहले सुनो पहले ये चूज करना है सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे बड़ी। देखो 1 2 3, इधर सुनो सब लोग, देखो सिखा रहे हैं तुम लोग को कैसे इसको लिखना है। देखो आप चाहें ना तो इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3, इधर से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। यह भी आपका सही है, यह भी आपका क्या है, सही है। सुनो उसको पढ़ने देना था नहीं, 1 2 3 इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप 1 2 3 इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से इधर भी कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं। माने कैसे भी काउंटिंग करिए, 3 आ रहा है, एक आपका CH3 छूट रहा है। अगर ऐसे करेंगे काउंटिंग तो CH3 छूटेगा, ऐसे काउंटिंग करें तब ये छूटेगा। तो माने आपका चलो सबसे अच्छा ये रहता है, बच्चा लोग क्या करते हैं इस तरह से एकदम सीधा काउंटिंग कर लेते हैं। अब काउंटिंग तो कर ले, लेकिन देखिए कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, तो इसको पहले लिखते हैं, पहले शाखा वाला नाम लिखते हैं। अब इसको काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, तो क्या लिखोगे, 2 मेथिल, और बस क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन 2 आल। तो क्या नाम होगा इसका, 2 मेथिल, तब प्रोपेन, तब 2, तब आल। देखो बन गया, क्या होगा, मेथिल प्रोपेन 2 आल। सब लोग बना लोगे, कोई दिक्कत है बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेथिल प्रोपेन 2 आल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए मिटाएं इसको, आगे बढ़े हम लोग। देख लो जितने भी आप एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे उतना जानकारी है। एल्कोहल पढ़े, एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़े, उसके बाद से एल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसको आपने 3 भागों में बांटा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सब आपने इसके बारे में क्या किया, बांटा। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक, एल्कीन, एलिलिक। चलिए देख रहे हैं आप लोग, एलिलिक, एलिलिक एल्कोहल का होता है। जगह आप उसको बताए थे, बेंजिलिक एल्कोहल का होता है, बेंजिलिक एल्कोहल। तीसरा आपका है बाइनिलिक एल्कोहल, चौथा आपका है एरिल एल्कोहल, एरिल एल्कोहल। देखिए आपसे कोई यार इसके बारे में पूछे तब क्या बता सकते हैं। एलिलिक का मतलब है, देखो इसमें एल्कीन होना चाहिए। एलिलिक का मतलब क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए। जब भी एलिलिक की बात करेगा तो उसमें एल्कीन होना चाहिए। इसका रूल है कि जब भी एलिलिक की बात करेगा तो उसमें एल्कीन होना चाहिए। और देखो ध्यान से, अच्छा आप कल आप जिक्र किए थे कि अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन का होता है, तो इसमें आप 2 तरीक़ा से बता सकते हैं कि अगर जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर OH है, CH2 है, CH2 है, और डबल बॉन्ड CH है, और CH3 है। तो देखो OH के साथ जो कार्बन जुड़ा है अल्फ़ा कार्बन, फिर आपका बीटा कार्बन। सिंपल से बात सुनो, इसका बात सुनो, इसके लिए बेंजिलिक है ना, तो बेंजीन बनाओ, यहाँ पर CH2 लिखो, ऐसा मत दिखाना, OH लिखो, और यहाँ पर डबल, यहाँ पर चामन का तो इधर से लगा, लेकिन इधर से लगेगा आपका, तो ये बेंजिलिक की बात होगी। अच्छा आप पहले देखिए कि जब भी मैंने OH जिससे के साथ जुड़ा, OH जुड़ा है तो अल्फ़ा, और एक होगा बीटा, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है आपका। तो आप कहेंगे बाबू जब भी एलिलिक की बात करेगा, एलिलिक एल्कोहल का होता है, तो आप इसमें सिंपल से बात करेंगे कि जब अल्फ़ा कार्बन से OH जुड़ा हो,
अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, और बीटा कार्बन से द्विबंध जुड़ा हो तो उसको एल्डिक अल्कोहल कहते हैं। याद हुआ? सब लोग बता देंगे। देखो मैंने कहा कि जहाँ भी OH रहेगा ठीक उसके पीछे वाले कार्बन को अल्फा, OH अल्फा, OH अल्फा, OH अल्फा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा होगा, उसके पीछे जाओगे तो बीटा होगा। तो जब अल्फा कार्बन से का जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, और बीटा कार्बन से का जुड़ा हो, द्विबंध जुड़ा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, उसी को कहते हैं एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल। देखना इस संडे के दिन इसी का होगा, ठीक है ना? तो इसलिए पहले ही से तैयारी करते रहना है। कल का तो पूरा लिखा गया ना तुम लोग का, उतना 5-6 गो 10 गो जन क्वेश्चन में एकदम तैयारी कर लेना उसको। बेंजिलिक अल्कोहल में क्या होता है ना, बेंजीन के, देखो कहोगे इसमें कि जब अल्फा कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है, अल्फा कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हो, और अल्फा कार्बन से बेंजीन जुड़ा हो, का जुड़ा हो? बेंजीन। देखो अल्फा कार्बन से ही का जुड़ा हो? बेंजीन जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजिलिक अल्कोहल जोड़ते हैं, बेंजिलिक अल्कोहल कहते हैं। चलिए यहाँ पे इससे कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन से OH जुड़ा हो और बेंजीन की संरचना में बीटा कार्बन पर द्विबंध हो तो उसी को भी बेंजिलिक अल्कोहल। मान देखो बेंजिलिक जब भी कहेगा तो बेंजीन होना चाहिए। चलिए आते हैं बाइनिलिक अल्कोहल। तो एक उदाहरण सुनो, अब कुछ नहीं करेगा, OH है, CH है, और डबल बॉन्ड CH2 है, चाहो तो और इधर कर सकते हो। तो ये तो अल्फा कार्बन होगा ना। अल्फा कार्बन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके साथ OH जुड़ा है, इसके साथ क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। तो कहोगे, ध्यान से समझना है कि यदि अल्फा कार्बन से OH जुड़ा है, अल्फा कार्बन से OH जुड़ा है, और अगर अल्फा कार्बन से द्विबंध जुड़ा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं। कौन अल्कोहल? बाइनिलिक अल्कोहल। बोलो, सबको याद हुआ? कहा गया बाइनिलिक अल्कोहल में कि जब अल्फा कार्बन से OH जुड़ा हो और अल्फा कार्बन से द्विबंध जुड़ा हो तो इसको वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं। अल्फा कार्बन से OH जुड़ा हो, अल्फा कार्बन से द्विबंध जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं, वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं। अब हमारे पास आ रहा है एरिल अल्कोहल। कौन? एरिल अल्कोहल। तो क्या होता है? डायरेक्टली जो बेंजीन होता है बाबू, डायरेक्टली बेंजीन से क्या जुड़ा हो? OH समूह जुड़ा हो। का जुड़ा हो? OH समूह जुड़ा। बेंजीन है, बेंजीन के साथ आपका OH जुड़ा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिल अल्कोहल कहते हैं। कौन अल्कोहल कहेंगे? एरिल अल्कोहल। देख लो इसका नाम बोलो, फिनाल। क्या नाम है इसका? फिनाल नाम है। क्या नाम है इसका? फिनाल। कितने इसको फिनाइल भी कहते हैं, लेकिन फिनाल। इसका सूत्र अगर लिखना चाहें तो C6H5OH, C6H5OH। बोलो, सबको याद हुआ? का चारों के चारों आपको बताना है, बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। बोलो, अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सा IPSC नाम आपको हम दे देते हैं, घर से बना कर लिख कर लेकर के क्या करना है? आना है, जल्दी से नोट कर लीजिए।